Okay, so today's topic is, please silence, estimation of serum cholesterol and HDL cholesterol. What is that? अब आपको सबको पता चल गया होगा. Okay, fine. Last row. Keep your fan down. Keep it down. It's okay. Half an hour. कोई बात नहीं. इतना आप टॉलरेट कर सकते हो. और still if you are not able to tolerate, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, प्लीज डोंट टॉक, नहीं तो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना. ठीक है. ओके, सो दिस इज द क्लास अबाउट एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल. लास्ट रो. इस क्लास की सेपरेट अटेंडेंस है. आई नो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कम फॉर अटेंडेंस सेक ओनली, है ना. तो प्लीज अब आप चुपचाप रहिए. ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो 3 to 4 डेमो क्लास होती है, इट इज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल क्लासेस. व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर यू हैव टू परफॉर्म इन योर नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास. ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये आपको नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल क्लास में ये आपको आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में परफॉर्म करना है. किस डिवाइस पे आप परफॉर्म करते हैं? किस पे करते हैं? कैलोरीमीटर पे. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ कैलोरीमीटर प्रिंसिपल. कौन से लॉज होते हैं? बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, यहां तक सबको पता है. ग्लूकोज आपका कैलोरीमीटर पे हो चुका है. हैव यू फिनिश विद दिस एक्सरसाइज, ग्लूकोज एस्टिमेशन? ओके, so what we are going to discuss today, what will be the method for estimation of serum cholesterol, what will be the normal cholesterol level, and what will be the clinical interpretation. What is the formula of calorimeter calculation? Who will tell me? OD of test, OD of standard, concentration of standard. And what is standard? Known concentration solution is called standard solution. Okay. So in lipid profile, have you seen any report डिनोटिंग लिपिड प्रोफाइल? कभी आपने देखा है लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट? देखिए घर पे या अपने नेबर में. इसमें क्या क्या होता है? नो मैम, हम तो कुछ नहीं देखते नेटफ्लिक्स के अलावा, है ना. ठीक है. ओके, तो क्या क्या उस रिपोर्ट में होता है? दैट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल. व्हाट इज दिस? कौन बोल रहा है दिस साइड? So in that report you have total cholesterol, TG, triglycerides, HDL cholesterol, LDL cholesterol and VLDL cholesterol. Okay, जब आपकी फैट्स वाला आपका पोर्शन हो चुका है, फैट मेटाबॉलिज्म एंड फैट केमिस्ट्री, लिपिड वाला हो चुका है पोर्शन कंप्लीट. ओके, सो इट मीन्स यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज HDL cholesterol, व्हाट इज VLDL. ठीक है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, no need to go in theory. क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? what is cholesterol? it is a animal sterol. okay, these are the functions of cholesterol. it maintains plasma fluidity, membrane fluidity, precursors molecule for steroid hormones, vitamin D and bile acids. okay, nerve conduction is also help in nerve conduction and transduction mechanism also. Now come to the point, estimation of serum cholesterol by which method? This is cholesterol
oxidase phenol 4-amino antipyrine method. In short, you can say cholesterol oxidase PAP method. Okay. Last row, second last row. Get up. आप भी खड़े हो जिसने बैक को थ्रो किया है. और नेक्स्ट वन, बोथ ऑफ यू गेट अप. खड़े हो जाओ. कम हियर, स्टैंड अप. इधर आके खड़े हो जाओ आप लोग. बोथ ऑफ यू स्टैंड अप हियर. नहीं, बैठना नहीं है. वॉट एवर. और किसी को आना है यहाँ पे? सो नेम ऑफ द मेथड इज दिस. नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन? अब रिएक्शन इसमें क्या होगी? आपको एक सैंपल प्रोवाइड करेंगे एज यूजुअल जैसे हम कैलोरीमीटर में एक अननोन सैंपल प्रोवाइड करते हैं. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सैंपल में आपको यू विल ऐड सम केमिकल्स दैट इज कॉल्ड रिएजेंट्स. आप कुछ रिएजेंट्स ऐड करेंगे और रिएजेंट्स में आपका क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, POD, phenol and one dye that is called 4-amino phenobenzone, that is a dye. Okay. First reaction, what will happen? Cholesterol ester जो कि आपकी ट्यूब में होगा in unknown solution, it will break into free cholesterol and fatty acids. Okay. Then this free cholesterol will react with cholesterol oxidase. This you are going to write in your practical manual. और किसमें से लिखना है आपको? In your practical record with the help of your manual. Okay. मन नहीं कर रहा यहाँ खड़े हो गए. यहाँ बैठ जाओ. Cholesterol again will react with cholesterol oxidase and it will release H2O2 hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide will react with POD and it will release one nascent oxygen. This nascent oxygen will react with dye and it will give some color, chromosome, pink color, and this pink color you will measure with the help of colorimeter. ठीक है. This is the table कि आपको कितना कितना क्या क्या वॉल्यूम लेना है. How much volume for sample and how much for unknown solution reagent. ठीक है. You will mix well and incubate for 10 minutes at room temperature. Then at the 520 nanometer wavelength पे आप इसकी रीडिंग रीड करेंगे and you will use this formula OD of test. You will find out with the help of colorimeter. OD of standard we are going to provide you and concentration of standard this is also we will provide you and ultimately you will get your result. Okay. This is only this much about estimation of serum cholesterol. Now come to the HDL cholesterol. Okay. What is HDL cholesterol? कोलेस्ट्रॉल सीरम में जो कोलेस्ट्रॉल होता है किस किस से मिलके बनता है? हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसमें? 3 things we include: HDL cholesterol, LDL cholesterol and third one is VLDL cholesterol. Okay, you can see this slide. This is Fridwall equation. What it states? It states total cholesterol equals to HDL, VLDL and LDL. So if we are going to measure HDL, अगर हमने total cholesterol से LDL and VLDL को remove कर लिया, what will remain? क्या बचेगा? Only HDL. Okay. So in this estimation of serum HDL, we are going to perform the same. हम क्या करेंगे यहाँ पे? Rest of the cholesterol है LDL, VLDL, इनको precipitate करेंगे with the help of फॉस्फोटंगस्टिक एसिड. उनकी हेल्प से हमने इसको प्रेसिपिटेट कर लिया. आपके जो आपका अननोन सॉल्यूशन उसमें क्या रहेगा? ओनली HDL कोलेस्ट्रॉल एंड विद द सेम रिएक्शन यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल. ओके,
First, you will do precipitate reaction, then you will measure like second row. Both of you get up. खड़े हो जाओ, खड़े हो फटाफट, फास्ट. इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कम फास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन. आओ. इधर फेस करके यहाँ खड़े हो. Okay, for this you will have separate class. So now what are the normal or you can say desired level of cholesterol? It should be less than 200 milligram per deciliter. 200 to you can say 250 or 239, it is borderline, and more than 240 it is high risk. Okay. And if we talk about HDL cholesterol, it is less than 40 milligram per deciliter is low. More than 60 milligram per deciliter is high. But in very few cases, we are able to see higher HDL. Okay, generally हमें lower HDL ही देखने को मिलता है. Now, what is the clinical significance? किन conditions में it can go for higher level and it can go for lower level? Hypercholesterolemia in nephrotic syndrome. What is nephrotic syndrome? फर्स्ट वन, खड़े हो. व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? दोनों को पता है कि मैम पूछने वाली है ना. क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? टोटल प्रोटीन भरा है, हो गया? कुछ नहीं पढ़ा हमने तो. कोई बताएगा व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? नो आइडिया. एनीथिंग? Do you know about obstructive jaundice, hypothyroidism, chronic alcoholism, type 2A hyperlipoproteinemia? Okay, there is one good news. आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं ही लूंगी, ठीक है? I don't know whether it is bad news or good news. Okay, no. Attendance नहीं हुई है बच्चों. Okay, so in your practical class, you all must read about all these clinical entities and we will have one question answer round. Okay, ठीक है, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे. Only I can give some idea what is nephrotic syndrome. It is a kidney disease in which patient secretes a very huge amount of proteins in urine. Okay, very huge amount of protein loss in urine. What is diabetes mellitus? Increased glucose level in serum. Okay. What is obstructive jaundice? Obstructive jaundice is the disease of biliary tree or you can say biliary duct. There is some obstruction. Due to that obstruction, bile acids will not release in intestine and it will accumulate in the gallbladder and secrete in the blood. Okay. What is chronic alcoholism? Long-term consumption of alcoholism. In that alcoholism, patient is going to have huge amount of NADH and huge amount of NADH will promote synthesis of cholesterol. उसकी रेस्ट जो मैकेनिज्म है ये सब आपको अच्छे से रीड आउट करना है. फिर हम प्रैक्टिकल क्लास में तो हम ठीक है डिस्कस कर ही लेंगे. यस मैम, ठीक है, आप ध्यान रखना. ठीक है. दिस इज अ genetic disorder type 2 hyperlipoproteinemia. Okay. There are some causes of hypocholesterolemia: malabsorption, pernicious anemia, hyperthyroidism, drug like nicotinamide and clofeprate. That's it.